दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। ध्यान से सुनो, मिल गया अपना नेक्स्ट फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर। ठीक है, अभी ट्रेडिंग बंद है, ठीक है, इस स्टॉक में, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आपको स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना, नज़रों में रखना है। अब ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है? बहुत पहले स्टॉक का ₹1 था, तो मैंने आपको कहा था कि स्टॉक को बाय मत करो। इसका दूसरा स्टॉक है, उसका नाम स्टैम्पेड कैपिटल था। ठीक है, स्टैम्पेड कैपिटल DBR वो शेयर था, स्केप DBR बोला जाता है, उसको मैंने बोला बाय करो, लेकिन इसको मैंने आपको कभी बाय करने के लिए नहीं बोला। लेकिन अचानक से आज मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करने के लिए? उसका रीज़न क्या है? ये स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग ना इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अनप्लेज होल्डिंग बोल सकते हो कि इन्होंने अनप्लेज किया है, पहले प्लेज होगी अब अनप्लेज होगी, लेकिन फिर भी 0.17 से प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है। तो ये भी एक रीज़न है, तभी मैं कह रहा हूँ स्टॉक को आप अपने रडार में रखो। ये स्टॉक अभी आपका GSM कैटेगरी में है, तो स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अब ट्रेडिंग नहीं हो रही तो डरना नहीं है कि भैया ट्रेडिंग नहीं हो रही तो भैया मैं क्यों नज़रों में रखूँ। भाई मौका यही होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक अच्छा जो स्टॉक होता है ना उसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, और ये रियल चीज़ें आपको समझ आ गई। ठीक है, जो महंगी चीज़ होती है, जो वैल्यूबल चीज़ होती है, वो हमेशा लेट मिलती है, मतलब उनके आपको प्री ऑर्डर करने पड़ते हैं। यहीं समझो स्टॉक में, इस स्टॉक में 60 पैसे का स्टॉक है, लोग लगातार स्टॉक को बाय करना चाहते हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ पर ये जो सेबी होती है ना, ये वहाँ पर BSC मतलब वो GSM के नाम से आपको डराते हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगा, देखो डरना नहीं है, जब तक डरना नहीं है मार्केट से, जब तक आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। देखो डर तब लगता है जब आपको पता ही नहीं कि ये सब चीज़ें क्या है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ध्यान रखना, डर तब लगता है जब आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट। मतलब आपको ये लगता है कि स्टॉक, देखो शुरू में मेरी जो थिंकिंग थी, जो मेरा माइंडसेट था, मेरा माइंडसेट क्या था स्टॉक मार्केट का कि भैया लक भरोसे गेम है। ठीक है, लक हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ था लक भरोसे कि भैया आप सब बोलते लक चलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे लगता था कि बहुत जल्दी पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पर नॉलेज और स्किल बहुत जरूरत पड़ती है, और टाइम तो उतना लगेगा जो शायद आपका जो मेन प्रोफेशन है उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाके भी आप इसको उतना टाइम नहीं दे पाओगे। मतलब आपको लगेगा बहुत कम टाइम है, बहुत कम मैं टाइम दे रहा हूँ, आपको और टाइम देना पड़ेगा, इतना ये टाइम मांगता है ये बिज़नेस। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि भाई मुझे ना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है बस। दुनिया इधर से उधर कुछ भी बोले, दुनिया 2 करोड़ के 100 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए, आपको अपने उस रूल को स्टिक रहना है, तोड़ना नहीं है। क्योंकि वो जो लोग आज इतने बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो भी उन्हीं रूल को फॉलो करने के बाद पहुँचे हैं। ठीक है, ये सब है कैपिटल का काम। ठीक है, आपका माइंडसेट कि भैया मुझे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अब पेनी स्टॉक में आपको रूल बता चुका हूँ, 2% ऑफ योर मंथली इनकम इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। हंस के इन्वेस्ट करो, रो के इन्वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हंस के करो डेफिनेटली ग्रो होगा। या फिर पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ ट्रेडिंग। ठीक है, जितना आप लॉस इंटरडे में लेते हो उतना आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, और फिर देखना 2 साल 6 महीने के बाद वो जो भी आपने 500 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है वो कितने रुपये हो जाता है। अगर वो बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है वो एसेट्स, तो आप समझ जाओगे कि पेनी स्टॉक में पोटेंशियल है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो यू नो द लॉस, आपको पता है कि आपका 500 से 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं है, तो इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। समझ गए, जिसके बारे में आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस चैनल पर मैं हमेशा इसके ऊपर ही फोकस करता हूँ, क्योंकि यार यही स्टॉक मार्केट का सार है। आप 3 साल 4 साल खपा लो, खपाने के बाद तुम सब यही बोलोगे कि यार साला कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आप अगर लॉस अपने हिसाब से नहीं ले रहे तो कुछ नहीं है। फिर अगर आप मार्केट को लॉस मार्केट के हिसाब से दे रहे हो तो भैया आप बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आप लॉस अपने आप से दे रहे हो, 1 लाख का लॉस अगर अपने आप से दे रहे हो, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन अगर मार्केट आपको 1 लाख का लॉस देने में मजबूर कर रही है तो भैया फिर नहीं चलेगा, फिर तो लॉस ही लॉस होने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको पॉइंट ऑफ इसके मेक इट पॉइंट ऑफ इट कि भैया हमें रूल्स को फॉलो करना है, जो बताया गया रूल्स को फॉलो करना है बस। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्टैम्पेड कैपिटल। ठीक है, एक स्टॉक है स्केप DBR, इसका बड़ा भाई बोल सकते हो। वो स्टॉक भी आपको ₹1 सजेस्ट किया था, ₹9 का उसने नहीं ₹21 का ही लगाया था उसने, और ₹9 भी चल रहा प्राइस उसका, 9-10 रुपये के आसपास। ठीक है, अब ये स्टॉक की बची है
ठीक है, बारी इसकी आ रही है, लेकिन इन पर ध्यान रखना, अभी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द करेगा। अभी देखो 27 जून में लास्ट ट्रेडिंग थी, ठीक है, अभी 2 जुलाई चल रहा है, डेफिनेटली एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। जब भी होगी आप नज़रों में रखो। अब रीज़न मैं आपको दिखाया था, मेरा ये देने का पर्पज़ क्या है, मतलब मुझे क्यों अच्छा लगा। एक तो चार्ट पैटर्न भैया ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है, ठीक है, आई कैंट रिवील हेयर वो पैटर्न कौन सा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सितंबर में देखो 0.25% की हिस्सेदारी थी, जो बढ़ गए 18 हो गए, पहले 17 थी, घट गई, फिर अचानक से बढ़ भी गई। तो यही होता है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है, मैनिपुलेट का गेम चलता है। जिसको ये मैनिपुलेशन समझना आता है, लेकिन मेक गुड मनी, जिनको नहीं समझ आता वो डेफिनेटली बोलेंगे अरे यार ये क्या है यार, ये क्या क्या पागलबंदी करते थे प्रमोटर। अब देखो ये स्टॉक है एस्केप DBR, ये लॉजिक हमने इसमें अप्लाई किया था, काफ़ी अच्छा पैसा बना, ठीक है, ये देखो इसमें, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप 42 थी, 0.17 से 42 हो गई दोबारा, और यही स्टॉक आपको रिकमेंड किया दिसंबर 2020 में। अब आप इसका देख लो प्राइस अभी, ठीक है, ऑल टाइम लो देखो 2 रुपये का है, ठीक है, और 20 रुपये का है, ये प्राइस ट्रेड करा 9 रुपये। अब रिटर्न कैलकुलेट कर लो कितना गुना पैसा इसने कमा के दिया है, ठीक है भाई। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम रूल फॉलो किए हमने उसमें, और उसमें अच्छा खासा पैटर्न भी बन रहा है जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो नज़रों में रख सकते हो तो रखो, मैं तो रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे मिलता है मौका तो 50 पैसे तक, 60 पैसे, 55 पैसे जहाँ मिलेगा मैं डेफिनेटली बाय करूँगा, ठीक है। NSE BSE दोनों में स्टॉक ट्रेड करता है। एंड इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। रूल्स को फॉलो कर लेना अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी अगर नहीं कर रहे तो भाई प्लीज़ अपने खुद के फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ लेना। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस से वीडियो बनाया गया है, डिस्क्लेमर नीचे पड़ा हुआ, आप उसको एक बार रीड कर लेना। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।